और यही वो पेड़ है जहाँ पर वो 38 मुकदमे जो इनका सांसद है उसके खिलाफ लटका रखे थे कि मोदी जी तो ऐसे हैं कि अगर भगवान के साथ भी बैठ जाएं तो भगवान को ही मशवरा देंगे कि दुनिया को कैसा चलाया जाए। 26 साल का लौंडा ये तो बता नहीं पाया कि ट्रेन हादसा होने वाला था। वो 26 साल का लौंडा ये तो बता नहीं पाया कि कर्नाटक हारने वाले थे। वो 26 साल का लौंडा ये तो बता नहीं पाया कि चाइना हमारे अंदर घुस गई। 26 साल के लौंडों से देश चलने लगे तो मोदी जी तुम क्या कर रहे हो प्रधानमंत्री बन के? धीरेन्द्र शास्त्री को बिठा दो गद्दी पे। मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता एम रिजवी जी हैं। कैसे देख रही मैम, एक मुसलमान है आरोपी जिसका नाम साहिल है, एक लड़की की हत्या कर देता है और उसमें टीवी वाले लोग जिहाद का एंगल खोज रहे हैं। देखिए, अगर आपने वो वाली घटना देखी तो उसके साथ एक घटना और निकल कर आ रही है जहाँ पर एक बच्ची है, नॉन मुस्लिम बाप है, मेरी हिंदू बेटी है, हिंदू बाप है और उस बच्ची को वो चाकू से गोद रहा है, लेकिन वो रिपोर्ट मीडिया से गायब है। लेकिन क्योंकि साहिल को मुसलमान घोषित करा जा रहा है इसलिए जिहाद तो इस्लाम तो मुसलमान दिखाकर आप लोग उसको रिप्रेजेंट करें, आप मीडिया वाले उसको रिप्रेजेंट करें। आपने वो घटना दिखाई जो बाप अपनी बच्ची को छत पे सोने की वजह से 17 चाकू गोद कर मार देता है, आपने दिखाया उसको? नहीं दिखाया, क्योंकि आप लोग भी हर घटना में हिंदू मुसलमान ढूंढते हैं। आपको भी लगता है कि हम मसाला लगाएंगे, इस्लाम का तड़का लगाएंगे, जिहाद का तड़का लगाएंगे तो हमारे पास व्यूज आएंगे। अगर आप भी ये सोचने लग जाए ना कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, आप उसमें धर्म ना ढूंढे, आप ये देखें कि दरिंदगी हुई है, हैवानियत हुई है और मुजरिम को उसकी सजा मिलनी चाहिए। शायद आपको ये नहीं पता हो कि साहिल वाली वीडियो मेरे पास आई और मैंने 15-20 हज़ार जगह वो शेयर करी। मेरे पास 56 के करीब ग्रुप हैं, मैंने 56 ग्रुप में डाली और ये कहा कि इंसानियत कहाँ मर गई, जब ये दरिंदा मार रहा था तो कोई क्यों बचाने नहीं आया। तो हम तो खुद चाहते हैं कि वो साहिल जिसका नाम XYZ चाहे खान है चाहे कुछ भी है, अगर उसने दरिंदगी करी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। सजा कैसे सजा मिलनी चाहिए? देखिए, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिस तरह उसने सजा गुनाह करा है उसको वैसे ही मिलनी चाहिए। अगर उसने चाकू मारे, मैं तो चाहती हूँ उसके उतने ही चाकू मार जाए, उससे ज़्यादा चाकू मार जाए, लेकिन फौरन ऑन दी स्पॉट वो काम हो, ये नहीं कि तारीख पर तारीख लगती रहे, उसको सजा ये कहते भाई 19 साल का लड़का है छोड़ देते हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर अच्छा आप लोग बचाव करते हैं मुसलमानों का, खासकर एम रिजवी तो फेमस हैं कि मुसलमान जब आरोपी होता है तो उसका बहुत अच्छी तरीके से बचाव कर लेते हैं। नहीं तो ये आप दिखा रहे हैं ना कौन सा मुसलमान आरोपी है जिसका मैंने बचाव करा? क्या किसान मूवमेंट में मुसलमान बैठे थे जब मैं किसान मूवमेंट में जाती थी? क्या निर्भया कांड निर्भया क्या मुसलमान थी जब मैं निर्भया कांड में थी? क्या जितने भी मॉब लिंचिंग होती मैं वहाँ जाती हूँ क्या मुसलमान होते? दिल्ली में कितने कांड हुए? एक दिल्ली कैंट में 6 साल की बच्ची का बलात्कार करा था पुजारी ने, जो कूड़ा बीनती थी, क्या वो मुसलमान थी जहाँ मैं 15 दिन तक बनी रही? ये आप लोग दिखाते कि अमन निजी मुसलमानों का बचाव करती, मैं नहीं करती। और सोशल मीडिया पे अगर आप जाकर देखेंगे मैं ज्यादातर दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की आवाज बनी हूँ। चुनाव लड़ने का प्लान है क्या? नहीं, वो आप कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने का प्रोग्राम है। अगर मतलब चुनाव लड़ने का अव्वल बात तो मेरा है, अगर है भी तो क्या मेरा संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता, या ये वाली बात ही मीडिया डिसाइड करेगा कि मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना? देश को तो मीडिया ही चला रही है ना। देश को मीडिया नहीं चला रहा, देश को गलत मीडिया चला रहा है, भोंपू मीडिया, गोदी मीडिया चला रहा है। चुनाव लड़ना हमारा संवैधानिक अख्तियार है और जाहिर सी बात है जब हम जैसे अच्छे लोग अगर जाएंगे जो हक की बात अभी कर रहे हैं तो फिर वो भारत की भी अच्छे लोगों की बात करेंगे। तो ये चुनाव लड़ना, जैसे अभी आपने कहा कि रेसलर भी चुनाव लड़ रही थी, पॉलिटिक्स कर रही थी, NRC में भी यही कहा कि वहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही है, किसान मूवमेंट में भी कहा कि नकली किसान है और संसद में जाना चाहते हैं। हम आते हैं जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं अभी, जिस लोकेशन पर जंतर मंतर है और यहीं पर महिला पहलवानों का आंदोलन चल रहा था। 36 दिन तक आंदोलन चला और आंदोलन को खत्म करा दिया गया। कैसे देखती हैं आप इसे? देखिए, ये तो मैं जब ये आंदोलन शुरू हुआ था मैं पहले दिन से जुड़ी थी, मैंने तभी कहा था कि ये आंदोलन बहुत भयावह रूप लेगा और ये एक इनकलाब रचेगा। जैसे NRC ने रचा, जैसे किसान मूवमेंट ने रचा, ऐसे ये इनकलाब हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा और लिखा जा चुका। जिस तरह 36 दिन यहाँ पर भारत की पहलवान बैठी थी और यही वो पेड़ है जहाँ पर वो 38 मुकदमे इन्होंने कुलभूषण जो इनका सांसद है उसके खिलाफ लटका रखे थे कि इस पर ये वाले केस है। लेकिन क्योंकि सरकार का प्रिय नेता है, सांसद है और खेलों में इन्वॉल्व है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो आपको भी पता है कि मशहूर है कि कोई भी काला कपड़ा डालो और व्हाइट कॉलर डकैत निकल कर आ जाते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई बलात्कारी होगा तो उसको तो सजा मिलती ही नहीं है। लेकिन दूसरी पार्टी में अगर कोई मजाक में भी कुछ बोल देता है, जैसे राहुल गांधी ने अमेरिका में बोला कि मोदी जी तो ऐसे हैं कि अगर भगवान के साथ भी बैठ जाए तो भगवान को ही मशवरा देंगे कि दुनिया को कैसा चलाया जाता है। राहुल गांधी बदनाम कर रहे हैं देश को। नहीं, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं?
नहीं, मोदी जी मोदी जी डंका बजवा रहे हैं मैडम। मोदी जी डंका बजवा कर आए। मोदी जी में तो इतना भी सम्मान मानिए कि भारत का राष्ट्रीय गान चल रहा था ऑस्ट्रेलिया में और मोदी जी निकल कर चले जा रहे थे, उनको फिर वहां पर लोगों ने पकड़ा। तो आपको तो यही नहीं पता कि राष्ट्रीय गान में मोदी जी खड़ा हुआ जाता है या चला जाता है। मतलब दूसरे मुल्क में राष्ट्रीय गान का सम्मान हो रहा है, वो लोग रुके खड़े हैं और मोदी जी को पकड़ के ला रहे हैं कि भैया तुम्हारे मुल्क का राष्ट्रीय गान है, मोदी जी रुको, इस राष्ट्रीय गान पर रुका जाता है। तो आप तो भारत की लंका लगवा रहे हैं सब जगह और आप कह रहे हैं डंका बज रहा है। तो ये आप मीडिया है जो मोदी जी को मोदी 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 करके जो तुम पॉपुलर करते हो, उनकी कमियां दिखाओ। ये दिखाओ भारत के लिए कितने घातक साबित हो रहे हैं। ये दिखाओ कि महिला यहाँ पर जब वहाँ पर पार्लियामेंट। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 9 साल पूरे हो गए, 10वें साल में एंट्री हो गई है मोदी सरकार की। मोदी सरकार 2.0 का कार्यकाल चल रहा है। तो बताइए 5 ऐसे कौन से काम थे जिसको मोदी करना चाहिए था, मोदी सरकार ने उस काम को नहीं किया? देखिए, किसानों की एमएसपी मजबूत करनी चाहिए थी। सोशल मीडिया पे जैसे आप जैसे पत्रकार हैं जिन पे लगामें लगा के रखिए कि आप कुछ भी बोलते तो आप पर हमला हो जाता है, और आप पर भी मेरे ख्याल से 1-2 बार हमला हो चुका है, जबकि आप मुस्लिम समाज से नहीं आते, उसके बावजूद भी आपको पकड़ा गया था और शायद जय श्री राम के नारे लगाने के लिए बाधित करा गया था। तीसरा, महिलाओं की सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए कि महिला भारत की सिक्योर नहीं है। चौथा, जो रोजगार पे आपने बात कही थी कि 2 करोड़ जॉब आप हर साल देंगे, वो जॉब नहीं दी। तो ये 4-5 काम ऐसे हैं मोदी जी जो आपको करना चाहिए। अगर आप अभी भी करते हैं तो हो सकता है कि भारत की जनता फिर आप पर विश्वास बना और फिर एक बार कमल को खिलाए। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार तो वे तो कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हम ही लोग चला रहे हैं और महिलाएं सुरक्षित हैं उनकी सरकार। ये कौन थी फिर जो महिलाएं बैठी थी यहाँ पर? ये कौन थी? ये महिलाएं नहीं थी जो कह रही थी कि मोदी जी हम तुम्हारे परिवार का हिस्सा है, तुम्हारे एक मंत्री ने हमारे साथ लगातार यौन शोषण यौन उत्पीड़न करा। तो कौन लोग थी ये? इनकी तो मोदी ने सुन। तो नारे में अलग बात है कि आप कुछ भी कर दो कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा भी मोदी जी ने बोला था, कहता स्लिप ऑफ टंग। मोदी जी तो टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर बोल ही नहीं पाते हैं। तो मतलब ये एक ऐसी सरकार जो टेलीप्रॉम्प्टर पे चल रही है, लिखा हुआ पढ़ती है, तो कुछ नहीं करते, सिर्फ ये डिजिटल मीडिया पे करते। नहीं तो असल मायने में महिलाओं की क्या स्थिति है ये मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, आपको पता होगा, आप जमीन पे रहते हैं। नेशनल दस्तक को पता होगा कि महिलाओं पर कितना अत्याचार हो रहा है। एम रिजवी जी, तमाम राइट विंग के लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, जहाँ पर बालासोर जैसी घटना हुई है, दुखद घटना है, 288 लोग जाने चली गई। तो वहाँ कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक मस्जिद है और यही लोग साजिश रचित हैं। मामले की जांच होनी चाहिए, पता चले कौन कौन से मुसलमान इसमें शामिल थे। नहीं देखिए, ये तो मैंने कहा ना डाइवर्ट कर देते हैं। एक ट्रेन का एक्सीडेंट होता है जब क्या नाम है रेलवे मंत्री हैं, पता होना चाहिए। एक तो रेलवे मंत्री का हमारे कोई वजूद नहीं है, क्योंकि क्या वजूद है? हर गाड़ी को तो झंडी मोदी जी दिखा रहे होते हैं, तो रेलवे मंत्री का क्या वजूद है? जब कोई हादसा हो जाता है तो इनको पता कैसे नहीं चला? दूसरी ट्रेन आ रही है तो तीसरी ट्रेन आ रही है, और अब सारा का सारा अगर मुसलमानों की तरफ डाइवर्ट करें तो इससे पता चलता है कि मुसलमानों से कितना डरते हैं। रेल का हादसा भी होता है तो वो भी मुसलमानों के मत्थे मर दिया जाता है। ये तो कह रहे हैं मुसलमान दंगाई हैं। उनके कहने से क्या होता है? दंगाई तो ये है, आप देख रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर ये मणिपुर वालों का प्रोटेस्ट चल रहा है, ये क्या कह रहे हैं? सरकार के खिलाफ ही चल रहा है कि हमें बदनाम कर रहे हो। यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार के खिलाफ चल रहा है, 11 मुद्दे लेकर बैठे हुए। तो इनको पता है कि मुसलमान भारत में तड़के की मानिंद होता है, जैसे दाल में तड़का लगाओ तो दाल में जायका आ जाता है। इसलिए मुसलमानों पे जो पॉलिटिक्स करते हैं ना, ये पॉलिटिक्स करना बंद करें। मोदी जी जो आपका काम है अपना काम ईमानदारी से करें। आप लोग चाहते हैं शाहीन बाग जामिया बना दिया जाए सब जगह? नहीं नहीं नहीं, हमारे चाहने से क्या होता है? हमारे अगर हम इतना ही चाहने वाले होते तो शाहीन बाग उठता ना। हमें भी दादागिरी से तो उठाया गया था। अगर हम वाकई चाहते हैं मुसलमान इतने कैपेबल होते, इतने पावर में होते, तो आज मुसलमान भारत पर राज कर रहे होते, समझे? अगर मुसलमान वाकई ऐसा चाहते, मुसलमानों को चाहने से कुछ नहीं होता। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, नहीं तो मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। वो 26 साल का लौंडा ये तो बता नहीं पाया कि ट्रेन हादसा होने वाला था। वो 26 साल का लौंडा ये तो बता नहीं पाया कि कर्नाटक हारने वाले थे। वो 26 साल का लौंडा ये तो बता नहीं पाया कि चाइना हमारे अंदर घुस गई। वो 26 साल का लौंडा इम्प्लांटेड है, कुछ नहीं है, बहरूपिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा बयान दे रही हैं आप। मैं बहुत बड़ा बयान दे चुकी। 26 साल का लौंडा फ्रॉडी है। मैं जाती हूँ उसके पास, मुझे बताए मेरा नाम क्या है, अगर बुर्खा ओढ़ के भी जाती हूँ, वो सारा फर्जी है, इम्प्लांटेड है। ये अंधविश्वास को प्रमोट कर रहे हैं। अगर इन बाबाओं से, भगोड़े बाबाओं से, 26 साल के लौंडों से देश चलने लगे तो मोदी जी तुम क्या कर रहे हो प्रधानमंत्री बन के? धीरेन्द्र शास्त्री को बिठा दो गद्दी पे, वही बताता रहेगा कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है, क्या होने वाला है। लेकिन आस्था अपनी तरफ है, भविष्यवाणी अपनी तरफ है। नहीं, आस्था को अगर आप टीवी पे, वो तो टीवी वाला बाबा है। धीरेन्द्र शास्त्री टीवी वाला बाबा है जिसको स्ट्रीम चैनल ने बना, उसको जानता कौन?
जानता था स्ट्रीम चला। क्या बोल रही हैं आप मैडम? उसको उसकी नहीं जानता था। देखिए, इनकी निजी राय हो सकती है, हम इनकी बातों से सहमत नहीं हैं। पे भौंकता है जिनको जानता है, उनको पहचानता है। उसको स्ट्रीम चल आज तक ने तो जी ने तो इसने तो उसने उसको करके एक बाबा बना दिया और कहता है कि दुनिया से माहौल हटा लो, सादगी पर आओ, और अपने एक प्रोग्राम के 40 लाख लेता है वो। तो ये सारे लुटेरे हैं, ये सारे टीवी वाले बाबा, जैसे टीवी वाले मुल्ला है ना, रेंटल मुल्ला बिठा देते हैं जाकर और वो हमेशा इस्लाम को बदनाम करते हैं। ऐसे ये टीवी वाला बाबा है जिसको टीवी ने बनाया है। चलिए, इनकी निजी राय है, जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री पर लगातार अटैक करें, लेकिन इनकी बातचीत पर आपकी क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।